बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अब जाली हुकूमत से असली मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है कि जिस हुकूमत को वह जाली कहता चला रहा, अब उसी से मुज़ाकरात की भीख मांगने पे मजबूर है। अपनी हज़ीमत मिटाने के लिए धमकियां भी दे रहा है कि इतवार तक उसे रिहाई ना मिली, जुडिशल कमीशन ना बना तो वो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देगा। अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा ने कल उसे सिविल नाफरमानी करने का कानूनी और सियासी अंजाम तो समझा दिया होगा। शाह महमूद कुरैशी तो पहले दिन से इस हक में नहीं है। अब भी इसने इमरान खान के अज़ाइम की डट के मुखालफत की है। हमेशा की तरह अब भी इमरान खान ने किसी मशवरे पे कान नहीं धरे। इमरान खान के एक्स अकाउंट से मुज़ाकरात से मुतालिक जो ट्वीट की गई है, हैरत अंगेज तौर पर इसमें हुकूमत को जाली नहीं करार दिया गया। और ये ट्वीट पढ़कर तो मुझे लगा कि शायद इमरान खान जाली हुकूमत से असली मुज़ाकरात करना चाहता है। तो फिर मैंने अपनी चुड़ैल को कहा कि पता करो भाई असल माजरा क्या है। तो चुड़ैल ने मुझे बताया कि इमरान खान लंदन प्लान के ज़रिए इक़्तिदार में आया था। अब लंदन मुज़ाकरात के ज़रिए जेल से अपनी रिहाई चाहता है। उसे पता है कि शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत से तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, लेकिन इसकी राह में रोड़े ज़रूर अटका सकती। इसलिए इस्लामाबाद वालों से जाली मुज़ाकरात के लिए उसने बैरिस्टर गौहर असद कैसर और उमर अयूब का नामजद किया है, जबकि असल मुज़ाकरात और रावलपिंडी के साथ लंदन में करना चाहता है। और इसके लिए उसने जुल्फी बुखारी को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। रावलपिंडी को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए इसके बैनुल-अक़वामी सहूलतकार उसकी मदद कर रहे हैं। मिसाइल प्रोग्राम पे अमेरिकन पाबंदियाँ और रिचर्ड ग्रैनल का मुतहरिक होना उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इमरान खान को यकीन है कि अगर इतवार तक मुज़ाकरात में कुछ ना निकला तो फिर पीर को 190 मिलियन पाउंड केस में उसे सज़ा सुना दी जाएगी और फिर इसे तवील अरसे तक अडियाला जेल में रहना पड़ेगा। पहले मैं कह रहा था, अब तो PTI वाले भी मान गए हैं कि इस केस में इमरान खान को कम से कम उम्र कैद सज़ा होगी। इतनी तवील सज़ा कानूनन तो मुअत्तल नहीं हो सकती। उस सज़ा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और ये अपील लगने में कम से कम 2.5 साल का अरसा लगेगा। और फिर केस चलेगा, फिर फैसला आएगा, फिर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। तब तक न जाने पुल के नीचे से कितना पानी बह चुका होगा। 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ तब तक इमरान खान के पाँव के नीचे से भी ज़मीन सरक जाएगी। 2.5 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने नए जज जलवा फरोज होंगे। सहूलतकार जजेस की अक्सरियत अकलियत में बदल जाएगी और यही हाल कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। इसलिए इमरान खान मुज़ाकरात चाहे इस्लामाबाद के साथ करे या रावलपिंडी, जवाब एक ही है, एब्सोल्युटली नॉट। मुस्लिम लीग नून चूँकि एक सियासी जमात है, लिहाजा मुज़ाकरात की किसी पेशकश को अक्सर मुस्तरद नहीं कर सकती। अगले हफ्ते तक वो एक कमेटी बनाने का सोच रही है। इस कमेटी के अरकान के नाम तो अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया, लेकिन इमरान खान से जो मुतालबात मनवाने हैं इनकी फहरिस्त उन्होंने तैयार कर ली है। उन फहरिस्त में यानी सर फहरिस्त मुतालबा तो ये होगा कि 9 मई के भगोड़ों को पेश किया जाए। दूसरा मुतालबा होगा सोशल मीडिया ब्रिगेड को लगाम देने का। इमरान खान उसके भगोड़ों के लिए ये दोनों मुतालबे नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन PTI पाकिस्तान इन दोनों मुतालबात से मुत्तफिक है। PTI के तमाम सियासी चेहरे 9 मई और 26 मई की कार्रवाइयों के मुखालिफ हैं। वो अपने शुतरे बेमुहार सोशल मीडिया से भी खाइफ हैं। इमरान खान का जाली टार्जन गंडापुर भी अब उनके लिए आ रहा है कि खुद तो आप बाहर बैठ के ऐश कर रहे हैं, हमें बार बार डंडे खाने के लिए सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर करते हैं। शेर अफजल मरवत भी अपनी सोशल मीडिया टीम के लोगों के खिलाफ दिन रात बोल रहा है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर भी बेलगाम ट्रोल्स को लगाम देने के हक में। अब चूंकि PTI का सोशल मीडिया विंग झूठ और इंतशार फैला के डॉलर कमाने का आदी हो चुका है, इसे रोजी रोटी बचाने के लिए टक्कर के लोग अपनी जमात से टक्कर गए हैं। बल्कि सिर्फ गंडापुर, शेर अफजल मरवत और शिबली फराज को रॉन्ग नंबर नहीं कहते। अब तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी ISI का एजेंट करार दे दिया और ये टक्कर के लोग समझ बैठे हैं कि PTI की मकबूलियत सिर्फ उन्हीं के दम से कायम है, लिहाजा PTI फैसले भी हमारी मर्जी से करे। तो PTI अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड से तंग आ चुकी है। उन्होंने पहले ओवरसीज PTI से दूरी इख्तियार की, अब ये सोशल मीडिया को दफन करने पे भी आमादा हैं। शेर अफजल मरवत तो खुलकर कह रहा है कि PTI का इंतशारी टोला यही सोशल विंग मीडिया है। तो इस इंतशारी टोले की जड़ें लंदन में है। लंदन से फैलाए गए इस इंतशार को पाकिस्तान में बैठे चंद यूट्यूबर्स मुसलसल हवा दे रहे हैं।
डॉलर्स की चमक ने उनको इस कदर अंधा कर रखा है कि वो रियासत और सियासत में फ़र्क भुला बैठे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हकीकी आज़ादी का नारा पीटीआई को दिया, और यही वो इंतशारी हैं जो पीटीआई को 9 मई और 26 नवंबर तक ले गए। यही वो फितना है जैसे सैकड़ों लाशों का बयानिया बनाया, और यही वो फसादी हैं जो पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। तो ये फसादी टोला चंद टकों की खातिर जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद भी कर रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे अमरीकी पाबंदियों को ये अपनी और इमरान खान की कामयाबी समझ रहे हैं। ट्रंप का खुसूसी एलची रिचर्ड ब्रेनल आजकल इनका हीरो है, इनकी आखिरी उम्मीद है। रिचर्ड ब्रेनल ने कल इमरान खान की एक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, तो टक्कर के अब सारे यूट्यूबर्स जो हैं कल से रिचर्ड ब्रेनल को मुबारकबादें दे रहे हैं, उससे मशवरे दे रहे हैं कि वो IMF से भी बात करे और पाकिस्तान को जारी होने वाली किस्तें रुकवाए। तो इन लिफाफों को ना तो इमरान खान से कोई गर्ज है, ना ही पाकिस्तान से। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ अपने डॉलर से। ये डॉलर चाहे वतन फरोशी के बदले क्यों ना मिले, इनको चाहिए। तो मैं तो बार बार हुकूमत को खबरदार कर रहा हूँ कि PTI के सोशल मीडिया ने पहले पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, फसाद बर्पा किया। अब ये पाकिस्तान के अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के साथ ताल्लुकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंकल सैम के घिनौने मंसूबे पे अमल दरामद करने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि अब इमरान खान एक मुर्दा घोड़ा है, इसका मातम करने से अब उनको डॉलर नहीं मिलेंगे। डॉलर्स के लिए अब इसी बयानिए को प्रमोट करेंगे जो अमेरिका और बरतानिया से आएगा। उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाना होगा, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। यूनान किश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की अब तादाद 40 हो चुकी है। उनमें सिर्फ 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिली हैं। यूनान ने दीगर अफराद की तलाश बंद कर दी है, कह दिया है कि इनको अब मुर्दा तस्वर किया जाए। इस बदकिस्मत किश्ती के बेशतर पाकिस्तानी मुसाफिरों की उम्र 14 से 20 साल के दरमियान है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हमारा नौजवान अपने मुस्तकबिल से मायूस हो चुका है। उनको यकीन अगर यहाँ रहे तो सारी उम्र बेरोजगारी की दलदल में धंसते रहेंगे। इससे तो जान हथेली पे रख के यूरोप के सफर पर रवाना हुए। अफसोस तो इस बात का हुकूमत मईशत में बेहतरी के दावे तो कर रही है, लेकिन इस मुल्क में नौजवान में पाई जाने वाली मायूसी को किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं दिला सकती। तो मैंने कल एक खदशे का इजहार किया था कि यूनान किसी हादसे के मुलजिम जो है वो बच निकलेंगे। मेरा खदशा सही हुआ। इस हादसे का मरकजी मुलजिम हादसे के वक्त सियालकोट जेल में था। FIA ने मुतल्लिका थाने को मुतला भी किया, लेकिन उसके बावजूद कमर जमान और खुरम जमानत करवा के ना सिर्फ रिहा हुआ बल्कि रफू चक्कर भी हो गया। तो FIA अब अपने 2 इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल करके एक बार फिर कौम की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। चंद दिनों में ये मामला ठंडा भी हो जाएगा। ये दोनों इंस्पेक्टर बहाल हो जाएंगे। इस केस के तमाम मुलजिम बेगुनाह करार दे दिए जाएंगे। और इससे पहले रोनमा होने वाले केसेस में भी यही हुआ था, इस केस में भी यही होना। इंसानी स्मगलिंग का तो तब तक खात्मा मुमकिन नहीं जब तक पुलिस और FIA इस घिनौने धंधे की सरपरस्ती खुद बंद नहीं करते। आप अगर मुझसे मुत्तफिक हैं तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।